तो दोस्तों, जिस घड़ी का तुम्हें बेसब्री से इंतज़ार था वो घड़ी अब आ चुकी है। अब चैप्टर ख़त्म होने वाला है दोस्त, टेंशन नहीं लेने का, बस यही लास्ट पार्ट है। खुश तो तुम बहुत होगे क्योंकि आज सबसे लास्ट पार्ट है, यानी लास्ट क्लास, सर्कल चैप्टर का लास्ट क्लास। हम पढ़ेंगे आज 9th थ्योरम के बारे में। इस थ्योरम में क्या कहता है, एंगल इन द सेमी सर्कल इज़ ऑलवेज 90 डिग्री। इसका मतलब सेमी सर्कल में जितना भी एंगल बनेगा सारा एंगल 90 डिग्री होगा, यानी सेमी सर्कल से जितना भी एंगल सबटेंड होगा सारा 90 डिग्री होगा और सारा एंगल एक दूसरे से इक्वल होगा। लेकिन हम तो भैया प्रूफ में मानते हैं, प्रूफ नहीं दोगे तो नहीं मानेंगे। हमारा यही सिद्धांत है और हमेशा यही सिद्धांत लेके चलो। बिना प्रूफ के तो हम मानेंगे नहीं, तो कुछ ना कुछ तो प्रूफ देना ही होगा। चलो भाई, तब कोशिश करते हैं प्रूफ करने की। गिवन देखो क्या है। गिवन बस यही है दोस्त कि एंगल सबटेंडेड बाय सेमी सर्कल, सेमी सर्कल से दो एंगल सबटेंड कर रहा है, बस यही तो दिया हुआ है और हमारे हाथ में प्रूफ करने को सौंप दिया। चलो प्रूफ करके दिखा देते हैं। हमें प्रूफ करना है कि एंगल ए बी डी इज इक्वल टू ए सी डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये सारा एंगल 90 डिग्री है और एक दूसरे के इक्वल है। हमें यही प्रूफ करना है भाई। इसमें तो कोई कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस सीधे प्रूफ लिख के आराम से प्रूफ करना है और प्रूफ भी 2-3 लाइन में होगा भाई। प्रूफ में सबसे ऊपर हमें एक थ्योरम का नाम लिखना होगा जो कि मैं पार्ट 3 में पढ़ाया भी था और उसे प्रूफ भी करके दिखाया था। तो वी नो दैट एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल देन द एंगल सबटेंडेड बाय इट्स करस्पॉन्डिंग रेडियाई। इसमें क्या होता है वो तो तुम जानते ही हो। एक सर्कल रहता है और उसके जो रेडियस होते हैं उसमें से जो एंगल बनता है वो सेंटर पे जो एंगल बनता है उसका आधा होता है। यदि सेंटर पे जो एंगल बनेगा वो 2x है तो ऊपर बनेगा वो x होगा। बस वही सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है दोस्त, सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट से ये बनेगा भाई। इसको बनाने में बहुत मज़ा आने वाला है, इसलिए प्लीज़ अभी एकदम स्किप मत करना। देखो AD डायमीटर है ना, तो तुम्हें तो पता ही होगा कि डायमीटर में कितना डिग्री एंगल बनता है, 180 डिग्री। वेरी गुड। तो अब एंगल ए और डी इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा दोस्त। उस थ्योरम के आधार पे 2 एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल ए और डी। ए और डी के जगह में मैं अभी 180 डिग्री लिखता हूँ क्योंकि ए और डी का वैल्यू हमने 180 डिग्री निकाल रखा है। तो काट पीट के एंगल ए बी डी इज इक्वल टू 90 डिग्री आ गया। तो अब अगला एंगल भी सिमिलरली इसी प्रकार से 2 एंगल ए सी डी इज इक्वल टू 180 डिग्री, 2 और 180 डिग्री कट जाएगा तो ए सी डी इज इक्वल टू 90 डिग्री आ जाएगा। तो भाई तो हमने तो प्रूफ कर लिया एंगल ए बी डी और एंगल ए सी डी दोनों 90 डिग्री है, यानी दोनों एक दूसरे में इक्वल है। वाह भाई, बल्ले बल्ले, बहुत मज़ा आ गया। प्रूफ करने में तो बहुत मज़ा आया ही, प्लस ये इतना शॉर्टकट ट्रिक था ना भाई, बनाने में भी मुझे बहुत मज़ा आया और बताने में भी बहुत मज़ा आया। तो इसके लास्ट थ्योरम भी ठीक इसी प्रकार से बहुत मज़ेदार है। लेकिन इस थ्योरम के जानने से पहले तुम्हें एक बात जान लेना होगा कि सर्कल पे कोई भी क्वाड्रिलेटरल, चाहे वो रेक्टेंगल हो, ट्रेपेजियम हो, चाहे कोई भी क्वाड्रिलेटरल जिसके 4 साइड हो, उसके यदि वर्टेक्स सर्कल पे हैं तो वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहा जाता है। जैसे कि इसके सारे वर्टेक्स ए बी सी डी सर्कल पे लाई कर रहे हैं तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहा जाएगा। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का एक खासियत होती है कि इसके ऑपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो हमें प्रूफ यही करना है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के ऑपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो हमें यही प्रूफ करना है। तो थ्योरम का नाम यही है, सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर 180 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो चलो मैंने यहाँ अजीब सा क्वाड्रिलेटरल बना दिया है और मुझे प्रूफ करना है कि इसके ऑपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होगा। और गिवन में सिर्फ यही दिया हुआ है कि ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है। देखो भाई देखो, ये मैथ कितना कंजूस हो जा रहा है। अब ए बी सी डी जो क्वाड्रिलेटरल, इससे अच्छा तो देता भी नहीं। लेकिन कुछ समझो दोस्त, ये भी काफ़ी है, इतना ही काफ़ी है इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए। तो हमें प्रूफ क्या करना है, एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। भाई एंगल को ऐसे भी लिखेगा तो भी चलेगा ना। तो हमें कुछ कंस्ट्रक्शन करना होगा। वो क्या कंस्ट्रक्शन करना होगा, ए ओ एंड सी ओ आर ज्वाइंट, यानी AO और CO को आपस में मिला देना होगा। बस इतना सा करना है कंस्ट्रक्शन में। अब सीधे बढ़ते हैं प्रूफ की ओर।
हम पहुंच जा रहे हैं अपने मंजिल की ओर। हमें देखो यार, इस एंगल का नाम मैं 1 देता हूँ और इस एंगल का नाम 2 देता हूँ। नाम रखेंगे तो आराम होगा प्रूफ करने के लिए। तो एंगल 1 इज इक्वल टू 2 एंगल ADC। किस थ्योरम के आधार पे? अभी तो मैंने उसी थ्योरम से प्रूफ किया। एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एंड इट्स करस्पॉन्डिंग रेडियाई, यही थ्योरम से। होगा ना भाई कि नहीं होगा? अरे बिल्कुल होगा। तो इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। देखो इसका भी 2 लाइन में आंसर आएगा। और एंगल 2 इज इक्वल टू 2 एंगल ABC होगा ना, और इसको हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं। और अब सीधा हम 1 और 2 इक्वेशन को जोड़ देते हैं। इक्वल टू के लेफ्ट तरफ का लेफ्ट तरफ लिखेंगे और इक्वल टू के राइट तरफ का राइट तरफ लिखेंगे। तो इसी तरह से मैं सॉल्व कर रहा हूँ, तुम अपने से सॉल्व कर देना। देखो भाई, एंगल 1 और एंगल 2 को अगर हम जोड़ देंगे तो 360 डिग्री होगा, क्योंकि सेंटर पे पूरा सर्कल बना रहा है। और इधर का 2 को कॉमन ले लेंगे और एंगल को अंदर लिख देंगे। बस 2 को 360 से काट देंगे तो 180 डिग्री आ जाएगा। एंगल ADC प्लस एंगल ABC इज इक्वल टू 180 डिग्री आ गया दोस्त। एंगल B प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री। चलो 2 एंगल को तो प्रूफ कर लिए, फटाफट एंगल A प्लस एंगल C को जल्दी से प्रूफ कर देते हैं। तो अभी हमें गिवन का ज़रूरत होगी। क्या दिया था कि हाँ, क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल का सम 360 डिग्री होता है, यह हमें गिवन था। तो एंगल ABCD चारों एंगल को जोड़ेंगे तो 360 डिग्री होगा। अब हमें पता है एंगल B और एंगल D का सम 180 डिग्री है। आराम से उसे उसके स्थान पर बैठा देना है और फिर क्या आएगा? वही आएगा जो हम चाहते हैं। बस माइनस प्लस करके 180 डिग्री आ जाएगा। एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। और भाई चुपचाप से हमारा थ्योरम प्रूफ हो गया। और इसी के बहाने हमारा इस चैप्टर का द एंड होने जा रहा है दोस्त। चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय। भाई अपने दोस्तों के साथ भी थोड़ा शेयर कर दिया करो, ठीक है।